नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और कल बताए थे कि बिहार की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है। तो कल यहाँ तक क्वेश्चन कराए थे। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो बिहार का क्षेत्रफल हम बार बार बता रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को अच्छे से याद रहे कि बिहार का क्षेत्रफल जो है वो कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो लिख लेंगे और इसी से आगे भी बताएंगे, इसीलिए लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। बिहार का क्षेत्रफल बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है, तो इसका डायरेक्शन बना के अच्छे से समझेंगे। लिख लेते हैं पहले। ये जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है, इसका डायरेक्शन बना के लिख लेंगे पहले। हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र, एक साइड ग्रामीण क्षेत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में कितना है और शहरी क्षेत्र में कितना है, तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और यही अगर शहरी क्षेत्र में पूछा जाए तो 1950.49 वर्ग किलोमीटर होगा। शहरी क्षेत्र में हो जाएगा 1905.49 वर्ग किलोमीटर। तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जाएगा 92,257.51 वर्ग किलोमीटर। और यही शहरी क्षेत्र में पूछा जाए तो हो जाएगा 1905.49 वर्ग किलोमीटर। और यही अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो लिख लेते हैं पहले। यही अगर प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में हो जाएगा 88.7% होगा। 88.7% होगा ग्रामीण क्षेत्र का होगा 88.7%। और यही शहरी क्षेत्र का प्रतिशत पूछेगा। ग्रामीण क्षेत्र में तो 88.7% हो गया। और यही शहरी क्षेत्र में इसका प्रतिशत पूछे तो 11.3% इसका होगा।
2011 की जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 2011 की जनसंख्या के अनुसार 9 करोड़ होगा, 9 करोड़ 23 लाख। 2011 की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसार 9 करोड़ 23 लाख 9 करोड़ 23 लाख लगभग है। 9 करोड़ 23 लाख लगभग है। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो हो जाएगा 9 करोड़ 23 लाख। और यही अगर शहरी क्षेत्र में पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र का कितना होगा, तो आइए वो भी बता देते हैं। तो शहरी क्षेत्र का होगा 1 करोड़ 17 लाख। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना होगा, तो 1 करोड़ 17 लाख होगा। 1 करोड़ 17 लाख लगभग। तो एक बार फिर से बता देते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितना था जनसंख्या, तो 9 करोड़ 23 लाख हो जाएगा ग्रामीण में। और अगर शहरी क्षेत्र में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितना जनसंख्या था, तो ये हो जाएगा 1 करोड़ 17 लाख। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बिहार की जनसंख्या पूछा जाए तो 10 करोड़ 44 लाख 99,452 होगा। आइए लिख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या या आबादी पूछे कोई कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 करोड़ 44 लाख 10 करोड़
40,99,452। हाँ, 10,40,99,452 है। यही पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जो है जनसंख्या कितना है, तो 10,40,99,452। याद रखना है 10,40,99,452 है। और यदि बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा किस जिले में पड़ता है या कहाँ होता है, किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होता है। अगर आप लोग अच्छे से समझाते हैं, अगर सर्वाधिक का मतलब नहीं समझ में आए तो सबसे ज़्यादा वर्षा भी पूछा जाए कि किस जिले में पड़ता है बिहार में, तो हो जाएगा किशनगंज। यदि पूछा जाए कि बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो बिहार के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है या सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है बिहार का, दोनों ही क्वेश्चन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशनगंज। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होता है, ये तो बता ही दिए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार में औसत वर्षा जो है, औसत बारिश कहाँ होता है या कितना प्रतिशत है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन लिख लेते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है वो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1013 मिलीमीटर। यही अगर परसेंटेज में पूछा जाए, ये प्रतिशत या परसेंटेज में पूछा जाए तो हो जाएगा 101.3 सेंटीमीटर। यदि प्रतिशत में पूछा जाए, इसी में स्टार मार्क करके लिखेंगे। पूछा जाए तो प्रतिशत में अगर पूछा जाए 101.3 मिली सेंटीमीटर। बिहार की औसत वार्षिक वर्षा पूछा जाए तो
हो जाएगा ये 1013 मिलीमीटर। और यदि यही परसेंटेज में पूछा जाए या प्रतिशत में पूछा जाए तो 101.3 सेंटीमीटर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में जो है सबसे अधिक तापमान पूछे या गर्मी पूछे कि किस जिले में पड़ता है तो गया हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक और किस जिले में पड़ता है तापमान या गर्मी तो गया हो जाएगा। तो यदि बारिश पूछा जाए तो बारिश पीछे अभी जस्ट बताए हैं, यदि बारिश पूछा जाए तो किशनगंज होगा। और यदि सबसे ज़्यादा गर्मी या तापमान वाला जिला पूछेगा तो ये हो जाएगा गया। लिख भी देते हैं। आइए बिहार में सबसे अधिक तापमान किस जिले में पड़ता है किस जिले में पड़ता है इसका आंसर हो जाएगा गया। फिर एक बार बता देते हैं। सर्वाधिक वर्षा यदि पूछे तो किशनगंज हो जाएगा। और सर्वाधिक तापमान पूछे कि किस जिले में पड़ता है तो गया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में जो है, हाँ एक बात, बिहार का क्षेत्रफल बताए थे 94,163 किलोमीटर। बिहार का था क्षेत्रफल। और यही अगर बिहार में जो है वन का क्षेत्रफल पूछा जाए वो कितना होगा, ये लिख देते हैं फिर अच्छे से समझा देंगे। यदि पूछा जाए कि बिहार में वन का क्षेत्रफल कितना होगा यदि बिहार में वन का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 7380 हो जाएगा। 0.87 वर्ग किलोमीटर। 0.87 वर्ग किलोमीटर। यदि बिहार में वन का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हो जाएगा 7380.87 वर्ग किलोमीटर। और यही यदि प्रतिशत में पूछ ले, यदि प्रतिशत में लिख देते हैं, यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो
ये वन का यदि प्रतिशत में पूछा जाए तो 7.84 हो जाएगा। यदि ऐसे पूछे तो 73,7380.87 वर्ग किलोमीटर होगा। और यदि प्रश्न में पूछे कि प्रतिशत में कितना होगा वन का क्षेत्रफल पूरे बिहार में, तो ये हो जाएगा 7.84। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अभी समझेंगे कि बिहार में जो है सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कौन जिले में वन है बिहार में, का डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। यदि पूछा जाए बिहार में सबसे अधिक वन, किस जिले में है, किस जिले में है। हाँ, यदि ये भी पूछा जाए कि कम किस जिले में है और यदि कम पूछा जाए कम किस जिले में है, बिहार में सबसे अधिक वन किस जिले में है और सबसे कम वन जो है किस जिले में है, तो सबसे अधिक हो जाएगा कैमूर में और सबसे कम जो हो जाएगा शिवहर में हो जाएगा। उसका परसेंटेज और भी बहुत सारा है, तो डायरेक्शन बना के लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं। पहले लिख लेंगे सबसे अधिक, एक साइड लिख लेंगे सबसे कम। सबसे अधिक कहाँ है और सबसे कम कहाँ है। सबसे अधिक पूछा जाए तो कैमूर में होगा। कैमूर। और सबसे कम शिवहर। सबसे अधिक पूछे तो कैमूर, सबसे कम पूछे तो शिवहर होगा। और कितना है यदि पूछेगा कितना है तो वो भी देख लेंगे, लिखते हैं। पर कितना पूछेगा कितना पूछे तो हो जाएगा। कैमूर में अगर कितना पूछे तो हो जाएगा 1051.50, 1051.50 हो जाएगा कैमूर में। किलोमीटर हो जाएगा कैमूर में। और यदि शिवहर में पूछे यदि शिवहर में पूछे कि कितना है, कैमूर में हो जाएगा 1051.50 किलोमीटर। और शिवहर में पूछेगा, यदि शिवहर में पूछे तो 1.41 किलोमीटर।
यहाँ वर्ग देने भूल गए थे, दे देते हैं वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। और यही यदि परसेंटेज में पूछा जाए या प्रतिशत में पूछा जाए तो कितना होगा, कैमूर में जो है यदि प्रतिशत में पूछा जाए, प्रतिशत में पूछा जाए, और इधर भी लिख लेते हैं प्रतिशत, प्रतिशत में पूछा जाए तो 31.56% है। तो कैमूर में हो जाएगा 31.56% हो जाएगा। और यदि यहाँ पूछा जाए शिवहर में, ये मिस्टेक हो गया था कि शिवहर बोले थे, शेखपुरा था, मिस्टेक हो गया था। तो आइए देख लीजिएगा ध्यान से आप लोग। और प्रतिशत में यदि पूछा जाए तो 0.17%। तो एक बार फिर से बता देते हैं, सबसे अधिक जो है कैमूर में है और सबसे कम जो है शेखपुर में। तो 1.41 वर्ग किलोमीटर है उसमें, और प्रतिशत में पूछा जाए 0.17% हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, पश्चिमी चंपारण होगा। लिख लेते हैं। यदि पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का जो है सबसे बड़ा जिला कौन होगा, दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा। कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बिहार का सबसे बड़ा जिला देखा जाए तो है पश्चिमी चंपारण है। का आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। और कितना है इनका, तो ये भी लिख लेंगे, कितना पूछा जाए इसी में स्टार मार्क करके लिख लेंगे, कितना पूछा जाए, कितना बड़ा है, कितना परसेंटेज आता है। तो ये यदि पूछ लिया जाए तो हो जाएगा 5228 हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण का कितना पूछा जाए तो हो जाएगा इसका 5228 वर्ग किलोमीटर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शिवहर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए तो शिवहर होगा। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए तो शिवहर होगा। और सबसे बड़ा जिला पूछा जाए तो अभी जस्ट बताए हैं कि पश्चिमी चंपारण, तो इसे भी याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण होगा और सबसे छोटा जिला जो है शिवहर होगा। आंसर लिख लेंगे। सबसे छोटा जिला यदि पूछा जाए तो शिवहर होगा। यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला पूछा जाए कौन सा है तो शिवहर होगा। और इनका होगा कि कितना यदि पूछा जाए तो 349 वर्ग किलोमीटर होगा। 349 वर्ग किलोमीटर होगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है, बिहार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा चोटी जो होगा कौन सा है, देखते हैं। पूछा जाए यदि बिहार का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? कौन सा है? इसका आंसर लिख लेंगे। बिहार का सबसे ऊंचा चोटी रामेश्वर किला हो जाएगा। रामेश्वर किला हो जाएगा। सॉरी, हो जाएगा सोमेश्वर किला हो जाएगा। किला हो जाएगा। और इसका यदि ऊंचाई लंबाई ये सब पूछा जाए तो 875 मीटर होगा। 875 मीटर होगा और 289 फीट होगा। 289 फीट। और ये कहाँ है यदि पूछा जाए, ये कहाँ है यदि पूछा जाए? बिहार का ऊंची चोटी किस जिले में है यदि पूछा जाए? बिहार का सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है? किस जिले में है? यदि ये पूछा जाए तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। बिहार का सबसे ऊंची चोटी जो है वो किस जिले में है यदि पूछा जाए? वो यदि पूछा जाए किस जिले में है
तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं, यदि आप लोगों को कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो हमसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम फिर से वो क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।